वेलकम बैक टू माई चैनल गाइज। आज मैं एक्सप्लेन करूंगी रॉन्ग टर्न सीरीज का 6 पार्ट रॉन्ग टर्न लास्ट रिसॉर्ट। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में वेस्ट वर्जीनिया जंगल में हम एक कपल को देखते हैं जो साइकिलिंग कर रहे होते हैं, जिनका नाम डारिया और निक होता है। दोनों साइकिलिंग करते करते थक जाते हैं, इसीलिए एक जगह रुककर हॉट स्प्रिंग वाटर का मजा ले रहे होते हैं। पर वहीं थोड़ी ही दूरी पर एक पेड़ के पीछे से थ्री फिंगर छुपकर देख रहा था। अब डारिया और निक वहां से जाने लगते हैं। तभी थ्री फिंगर दोनों का पीछा करने लगते हैं और थोड़ी ही देर बाद थ्री फिंगर निक को तीर से मारता है और निक साइकिल से गिर जाता है। डारिया साइकिल से उतरकर निक की मदद करने पहुंचती है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक और तीर निक की खोपड़ी पर मारता है, जो निक की खोपड़ी के आर पार हो जाता है और निक की वहीं पर डेथ हो जाती है। यह देखकर डारिया काफी डर जाती है और साइकिल पर चढ़कर वहां से भागने लगती है। थोड़ी ही आगे डारिया एक वायर से टकरा के गिर जाती है। ये वायर वन आई और सॉ टूथ ने पकड़े हुए थे। तभी थ्री फिंगर वहां आकर डारिया का गर्दन काट देता है और डारिया की वहीं डेथ हो जाती है। इन द नेक्स्ट सीन हम डैनी और टोनी को देखते हैं और उनके साथ उनके कुछ फ्रेंड भी होते हैं जो एक होटल में घूमने जा रहे होते हैं। होटल का नाम है हॉब्स स्प्रिंग होटल और यहीं हमें मालूम पड़ता है कि डैनी ने कुछ दिन पहले अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करने की कोशिश किया था, लेकिन उसे एक लेटर मिलता है जिसमें डैनी को मालूम पड़ता है कि वह हॉब्स स्प्रिंग होटल का वारिस है, इसीलिए वह अपनी नई लाइफ को जीने वहां जा रहा था। अब यहाँ पर डैनी, उसकी गर्लफ्रेंड टोनी और उसके दोस्त ब्रायन, चार्ली, जीलिया, रॉड और बिग फाइनली होटल में पहुंच जाते हैं। वहीं होटल के मैनेजर जैक्सन और सैली सबका वेलकम करने गेट पर आए थे, लेकिन यहाँ जैक्सन और सैली इन सबको देखकर ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि इन दोनों को लगा था कि वहाँ सिर्फ डैनी आएगा, लेकिन डैनी तो यहाँ अपने पूरे दोस्त और गर्लफ्रेंड को भी लाया था। खैर, अब यहाँ हम एक औरत को देखते हैं जो होटल से जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी एक उड़ती हुई कुल्हाड़ी आकर उस औरत के पेट में घुस जाता है और वहाँ होटल का मैनेजर जैक्सन वहाँ पहुँचता है और उस औरत का गर्दन मरोड़ देता है और वह औरत वहीं पर मर जाती है। वहीं पर तीनों भाई थ्री फिंगर, वन आई और सॉ टूथ वहां पहुंचता है, तो जैक्सन तीनों से कहता है कि तुम सबको और इंतजार करना होगा। यह देखकर ऐसा लगता है कि यह तीनों भाई और होटल का मैनेजमेंट का कुछ न कुछ चक्कर चल रहा है। खैर, इधर डैनी के सभी दोस्त होटल में सभी सामान को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि वह सब सामान बहुत अच्छी और एक्सपेंसिव थी और यह सब डैनी का होने वाला था। वहीं रात होती है और केयर टेकर जंगल की तरफ जा रहा होता है। तभी जंगल में जैक्सन उन तीनों भाई से मिलता है। जैक्सन लिटिल फिंगर से कहता है कि तुम्हें उस औरत को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, और जैक्सन तीनों को समझाने की कोशिश करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक्सन, सैली और बाकी तीनों भाई आपस में बहुत मिलजुल कर रहते हैं, सब भाई बहन की तरह रहते हैं। वहीं इन द नेक्स्ट मॉर्निंग डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी डैनी को ढूंढ रही होती है, लेकिन टोनी की नजर जैक्सन पर पड़ती है जो दीवार में लगे खून को साफ कर रहा था। यह वही जगह था जहां उस औरत को बेरहमी से मारा गया था, लेकिन डैनी जैक्सन को इग्नोर करके चली जाती है। वहीं ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड मार्केट कुछ खरीदने के लिए गए होते हैं। वहीं मार्केट के नोटिस बोर्ड पर मिस हुए लोगों के फोटो लगे होते हैं। वहीं पर पुलिस आकर एक और फोटो को नोटिस बोर्ड पर लगाता है। ये वही औरत है जिसको थ्री फिंगर ने मारा था। इधर होटल में जैक्सन डैनी को अलग अलग तरह का उसके खानदानी हथियार दिखा रहा होता है। इन सब में डैनी को एक तीर कमान बहुत पसंद आता है। जैक्सन डैनी से कहता है, चलो जंगल में शिकार करने चलते हैं। इधर जैक्सन डैनी को हिरण का शिकार कैसे करते हैं वह बता रहा था। फिर डैनी हिरण को निशाना लगाता है। वहीं दूसरी तरफ वो पुलिस वाला जंगल से गुजर रहा था। तभी रास्ते में किसी ने पेड़ काटकर गिराया था। वह पुलिस गाड़ी से बाहर निकलता है। तभी थ्री फिंगर पुलिस को तीर से मार देता है और पुलिस की वहीं मौत हो जाती है। दूसरी तरफ डैनी हिरण को मार देता है और वह ऐसा करके बहुत खुश होता है। वहीं होटल के स्विमिंग पूल में डैनी के सब दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन सब डैनी को ढूंढ रहे थे क्योंकि डैनी किसी को बिना बताए गया था। इसलिए डैनी का एक दोस्त डैन को ढूंढने जंगल में चला जाता है। तभी उसे जंगल में मारे हुए हिरण के मांस खाते हुए एक इंसान दिखता है। यह देखकर वह बहुत डर जाता है और वहां से भागने लगता है और भागते भागते वह डैन से टकरा जाता है और वह दोनों एक ढलान से नीचे गिरते हैं, जिसके कारण वहां फॉग्ड वायर से डैन काफी जख्मी हो जाता है। इवेंचुअली वहां होटल का मैनेजर जैक्सन भी पहुंच जाता है। जैक्सन डैनी और उसके दोस्त को बचाकर होटल ले जाता है।
इन द नेक्स्ट सीन सैली डैन का जख्म साफ कर रही होती है। तभी वहां डैन की गर्लफ्रेंड टोनी आ जाती है। सैली टोनी को देखकर रूम से बाहर चली जाती है। वहीं डैन अपने सब दोस्त के साथ डिनर कर रहा होता है। डैन बताता है कि यह होटल मुझे बहुत पसंद आया है, इसलिए अब मैं यहीं रहूंगा और इस होटल को चलाऊंगा। ये सुनकर डैन के बाकी के दोस्त यहां रुकने से मना कर देते हैं। डैनी के दो दोस्त बहुत लालची थे। इन लोगों ने यहाँ कुछ ऐसे स्टैचू देखे थे जिसकी कीमत मार्केट में बहुत ज्यादा है, इसलिए दोनों अब स्टैचू को चोरी करने लगते हैं। अब दोनों का लालच और बढ़ गया था, इसलिए कीमती चीजों की तलाश में दोनों एक बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और दोनों बेसमेंट के अंदर भी जाते हैं। बेसमेंट के अंदर एक एशियन स्पा टाइप का कुछ बना होता है जहां पर वो कपल इंटीमेट होते हैं। वहीं पर सैली उन दोनों को इंटीमेट होते देखकर उसे भी फीलिंग आने लगती है। तभी वहां वो तीनों भाई आ जाते हैं